वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है द डेरिवेटिव्स। अब यहाँ से आपके डेरिवेशन के या डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने, उसके बाद हम लेक्चर 16 के अंदर प्रॉपर डेरिवेशन शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है हमारे पास m = 10 m10 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0 f of x1 माइनस f of x0 ओवर x1 माइनस x0। इसको हम काफ़ी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने फंक्शन के अंदर पहले जो है वो, अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 x0, तो पहले आप पहला पॉइंट पुट करते हैं, फिर दूसरा पुट करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं और नीचे दोनों पॉइंट्स जो x1 और x0 है उनको माइनस करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाती है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे आप ये जो x1 माइनस x0 है इसे एक न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। फॉर एग्जांपल एज के इक्वल लेट कर लेते हैं हम, तो एज इज इक्वल टू x1 माइनस x0। अब यहाँ से जो x0 इधर माइनस हो रहा है वो जाके एज के साथ प्लस हो जाएगा, तो एज प्लस x0 इक्वल आ जाएगा x1 के, यानी इधर x1 अकेला रह जाएगा। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि x1 जो है वो x0 को तब अप्रोच करेगा अगर एज 0 को अप्रोच कर रहा हो, यानी x1 x0 के इक्वल कब होगा, अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं, एज को 0 कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है x1 x0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे जैसे x जो है वो एज 0 को अप्रोच करता है वैसे वैसे x1 x0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट न्यू आ जाएगी, यानी जब हम इस फंक्शन को एज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, f of x1 है तो x1 की वैल्यू हमने निकाली x0 प्लस एज, तो इस x1 की जगह हमने लिख देना x0 प्लस एज माइनस f of x0 एज इट इज़। नीचे x1 माइनस x0 को हमने एज लेट किया हुआ था तो उसकी जगह हमने एज लिख दिया। लिमिट जो है उसमें x1 अप्रोच कर रहा था x0 को, तो हमने कहा कि जब x1 x0 को अप्रोच करता है तो तब एज जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो हमने लिमिट में एज अप्रोचेस टू 0 कर दिया, क्योंकि पहले x1 की फॉर्म में फंक्शन था इसलिए x1 की फॉर्म में लिमिट थी। अब आपका फंक्शन एज की फॉर्म में है तो आपकी लिमिट भी एज की फॉर्म में होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फार्मूला आ गया। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है x0 y0, ठीक है, ग्राफ के ऊपर, तो आप उसकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर एट 0.39, यानी आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने ऊपर कहा है, ऊपर यहाँ पे हमने कहा था कि जो पॉइंट होता है उसमें पहला x0 होता है, दूसरा y0 होता है, तो यहाँ पे यानी x0 जो है वो 3 है और y0 हमारे पास 9 है। लिमिट का हमने वो फॉर्मूला लिखा, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, सेम जो ऊपर लिखा हुआ था हमने वो यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसके अंदर आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देखें, हमने x0 की वैल्यू ली हुई है 3, तो इस x0 की जगह भी आपने 3 पुट कर दिया प्लस एच, माइनस इस x0 की जगह भी हमने 3 पुट कर दिया। अब f of 3 प्लस एच का मतलब क्या है, आपने इस फंक्शन के अंदर x की जगह 3 प्लस एच पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमने नोट किया। अब इस x की जगह हमने पुट किया x0 प्लस एच, या हम कह सकते हैं कि 3 प्लस एच, ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि x0 तो 3 है हमारे पास, तो इधर जो x था उसकी जगह भी आपने x0 प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, अब x0 की वैल्यू पुट करें तो f ऑफ x0 प्लस एच का आंसर हमारे पास आ गया 3 प्लस एच का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 3 प्लस एच का स्क्वायर लिख दिया माइनस। अब हमने f ऑफ x0 की वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ x0 जो है वो इक्वल होगा x0 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इस x की जगह अगर x0 पुट किया है तो इस x की जगह भी हमने x0 पुट करना है, और x0 की वैल्यू पुट कर दें 3 का स्क्वायर आ गया 9, यानी इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। ओवर एच एज इट इज़, लिमिट भी एज इट इज़। अब आपने फॉर्मूला ओपन कर देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 ओवर एच। अब यहाँ पे देखें तो ये -9 और +9 तो आपस में कट हो जाएंगे, ऊपर जो दो वैल्यूज़ बची हैं इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो आप एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन लेके अंदर एच प्लस 6 बचेगा, ओवर के नीचे एच। अब आप इस एच को कट कर दें इसके साथ। ठीक है, अब ओवर के नीचे तो एच खत्म हो गया। अब हम एच की लिमिट ओपन कर देते हैं। लिमिट में एच अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसकी जगह आपने 0 पुट किया, 6 एज इट इज़, तो 0 प्लस 6 हमारे पास आ गया 6। अब हमने क्वेश्चन देखें तो हमें कहा गया था स्लोप फाइंड करनी है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो स्लोप का तो जो हमारे पास फॉर्मूला था वो लगा के हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम वो जो स्लोप के लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे ना, उसमें से हम वो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं।
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y एज इट इज़ y नॉट हमने इधर पीछे लिखा हुआ था कि हमारे पास 9 आता है, तो हमने वो 9 लिखा। m की जगह ये जो हमने यहाँ पे m निकाला है 6, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू भी पीछे हमने क्वेश्चन में दी हुई थी 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है, बस आपने ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो -9 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, 6x और +9 -18, तो इनको सॉल्व करके -9 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है लिमिट, जो हम लिमिट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच की फॉर्म में किया है ना, उसको अगर हम जनरल फॉर्म में करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, साथ में लिमिट है। तो ये जो सारा फॉर्मूला होता है ये इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, एफ डैश भी कह सकते हैं या डेरिवेटिव ऑफ एफ भी पढ़ सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन एफ। ये जो है ये क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन एफ। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि द डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच लिमिट एग्जिस्ट, यानी डोमेन का मतलब है कि इसके अंदर हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक्स की सारी वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए आपका। उसके बाद हमें जो डेरिवेटिव है उसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो हम उसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर लें या उसे रेट ऑफ चेंज के जरिए इंटरप्रेट कर लें, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन हमने दिया हुआ था वो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है वो ये है। अब इधर हमें क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स भी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, इस एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट किया है, तो हमने इधर जो एक्स है उसकी जगह भी एक्स प्लस एच पुट कर देना है, उसका स्क्वायर प्लस 1 ये वाला एज इट इज़। अब इस पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 एज इट इज़। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और इसकी तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ डैश एक्स ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये जो इसका आंसर निकाला है हमने वो पुट कर दिया, माइनस लगा के एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो हमने लिखा। अब देखें नीचे जो एच है वो वैसे ही रहेगा। आपने क्या करना है, जब माइनस ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, तो इस माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में हो जाएगा और जो प्लस 1 है वो भी -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा कट। कटिंग करने के बाद हमारे पास ये जो +1 और -1 है इनकी भी कटिंग कर देते हैं। इन दोनों में देखें तो h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लें, अंदर बचता है h प्लस 2x और नीचे जो है वो h एज इट इज़। अब इस h को आपने इस h के साथ कर देना है कट। कट करने के बाद h प्लस 2x बचा। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है कि क्योंकि हम पहले नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि ओवर के नीचे 0 आ जाता अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते। तो सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई करें 0 + 2x, तो वो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 2x आ गया। अब अगर हमसे कहा जाता है f डैश 2 फाइंड करें, तो f डैश x तो हमने निकाल लिया, f डैश 2 का मतलब है इस x की जगह 2 पुट किया हुआ है, तो आपने इस x की जगह भी 2 पुट कर देना है, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। अगर हमें f डैश -2 कहा जाता तो हमने देखें इस x की जगह -2 पुट किया है ना, तो इस x की जगह भी आपने -2 पुट कर देना है, 2 2 ज़ार -4। सिमिलरली आप f डैश 0 भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फॉर्मूला लिखा आपने, अब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो आपने इस x की जगह x प्लस एच पुट किया, यहाँ पे इस x की जगह भी आपने x प्लस एच पुट कर देना है। उसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया हुआ है, तो वो आपने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, ये जो आपने यहाँ पे निकाली है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो इधर हमने √x लिखा हुआ है, और ओवर के नीचे एच। अब देखें तो अंडर में जब दो वैल्यूज आ रही हैं और दरमियान में माइनस है, तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि आपने ये जो दरमियान में माइनस है इसको चेंज करके प्लस कर देना है और उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर देखें a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवर के नीचे ये h एज इट इज़ और ये वाला फंक्शन भी एज इट इज़। अब ऊपर देखें ये स्क्वायर और अंडर कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएंगे, तो x प्लस एच और ये माइनस x बचा, x और x भी काट दें तो हमारे पास h ओवर h, तो अब ये जो h और h है ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 ओवर ये वाला फंक्शन बच गया। अब इसके अंदर आपने लिमिट पुट कर देनी है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यानी इस h की जगह आप 0 पुट करेंगे तो वो x प्लस 0 प्लस ये वाला √x एज इट इज़। x प्लस 0 तो x होता है, ये भी एज इट इज़। अब इसके बाहर भी कुछ नहीं है 1, इसके बाहर भी कुछ नहीं है 1, जब दोनों ऐड होंगे तो वो 2 √x
x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो, ठीक है। डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है, यानी उसको लिखने का क्या तरीका है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये पहले तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ गई कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं तो जो सारा प्रोसेस आप वहाँ पे कर रहे होंगे वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। इट इज़ रिटन एज, लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव लेना है तो हम उसको लिखते हैं डी बाय डी एक्स। अगर हम उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो उसे हम डी एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहते हैं कि इसी सेम नोटेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना, एफ डैश एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स लिख लें या एफ डैश एक्स लिख लें, एक ही बात है। अब आपके पास उन्होंने मजीद उसको करके दिखा दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। इस साइड पे डेरिवेटिव लें y का डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का भी ले लें डी बाई डी एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम एफ डैश कह सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इन दोनों का सेम मतलब है। जैसे हम कहते हैं कि आप y लिख लें या एफ ऑफ एक्स लिख लें, इसी तरह से हम कहते हैं कि आप एफ डैश एक्स लिख लें या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, एक ही बात है। जैसे पीछे हमने अभी एग्जाम्पल की है ना ये वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका आंसर क्या निकाला था हमने, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो उसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखें या ये लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव जो है वो कब एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास, डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट पॉइंट्स वेयर लिमिट एग्जिस्ट। जिन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका डेरिवेटिव भी फंक्शन का उन्हीं पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। f इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ए बी। यानी अगर आपके पास एक इंटरवल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं a और b की कोई वैल्यू ले लेते हैं हम 3, 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटरवल है 3, 8, तो अगर हम कहते हैं कि एक फंक्शन इसके ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7 जितने पॉइंट्स हैं ये सब के ऊपर डिफरेंशिएबल है, या 3.5 है या अगर यहाँ पे 7.5 कोई भी वैल्यू है, तो इस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। On each point, f is not differentiable, we say derivative does not exist। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है यानी हम उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अकर्स, अब हमने कहा ना कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो नॉन डिफरेंशिएबल है। उसके लिए 3 बातें आपने याद रखनी है। या तो अगर आप जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं या तो उसके अंदर कॉर्नर्स हैं, ठीक है, या मतलब एक आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया किसी लाइन का तो उसके अंदर इस तरह से कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता या उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता। वर्टिकल टेंजेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर फॉर्म में आपके पास एक फंक्शन है और उसका टेंजेंट यूं है, वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग, फिर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो टेन होता है ना, टेन फंक्शन होता है, ठीक है। ये थोड़ी अलग बात है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। टेन का जो फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होती हैं ना उन पे अनडिफाइन होता है। जैसे वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो 10, 90 आप निकालें वो भी आपको एरर देगा कैलकुलेटर, और अगर आप 270 निकालते हैं वो भी एरर देगा, यानी वो अनडिफाइन होता है। तो 10 की वैल्यू, 10 के साथ जो एंगल है वो अगर वाई एक्सिस पे लाया करता है तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। डिसकॉन्टीन्यूटी का मतलब है आपने ग्राफ ड्रॉ किया, यूँ आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बीच में पॉइंट जो है आपका ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाता है और फिर वो आगे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, या वहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है फंक्शन, तो इसका मतलब है कि ऐसे ग्राफ का भी या ऐसे फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक होगी किसी फंक्शन के अंदर
तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारे पास, इफ f is differentiable at a point x naught then f is also continuous at x naught। जो डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, ज़रूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस भी हों। ठीक है, हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर किसी के अंदर है तो कॉन्टिन्यूटी भी लाजमी होगी, और इसके उलट जो है वो ठीक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ना। और इसी तरह से अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जैसे ये वाला फंक्शन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये जो एम शेप में मैंने ड्रॉ किया है, ये है तो कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कॉर्नर्स हैं। तो इसलिए सिर्फ ये बात ठीक है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये MCQ अक्सर आता होता है। अब एक छोटा सा प्रूफ है हमारे पास, आपने प्रूफ करना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ एक्स नॉट प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ एक्स नॉट दूसरी साइड पे, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई हो रही है तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय h। आपने इसके साथ h के साथ इस फंक्शन को बाहर मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पूरे फंक्शन को आपने h के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो h के साथ डिवाइड किया है इसके साथ लिमिट अलग हो जाएगी, और ये जो हमने h मल्टीप्लाई किया है इसके साथ लिमिट अलग हो जाएगी। इसके अंदर तो जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, h की जगह 0 पुट करना है, वो 0 हो जाएगा, और ये आपको पता है कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, तो ये f डैश एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारा 0 ही रहता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका आंसर इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। आपने f डैश x निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके पास फंक्शन की दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा, अगर फंक्शन 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और नेगेटिव आंसर तब आता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, छोटी वैल्यू है 0 से, तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज होंगी। आपने इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने सिर्फ लिखना है f डैश x, और इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, ये वाले साथ में वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आपने उसको इस तरह से ओपन किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। पॉजिटिव तब होगा अगर वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव तब होगा अगर वो 0 से छोटा है। तो डेरिवेटिव में आपने x का डेरिवेटिव लें तो वो हमेशा 1 आता है। आपने याद रखना है, अगर आप x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि dx आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल असल में नहीं करते, इसके पीछे साइंस कुछ और है, लेकिन बस आप इतना याद रख लें कि ऊपर नीचे जब सेम होते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। एक्स की फॉर्म में भी कोई और फंक्शन, कोई और वेरिएबल है तब भी, अगर dt/dt है, यानी आप d/dt ले रहे हैं फंक्शन t का, जैसे आप d/dx ले रहे हैं x का, उसका आंसर 1 आया, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, और माइनस एक्स का जो है वो माइनस एज इट इज़, और x का दोबारा से 1 होता है तो वो -1। तो इस तरह से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है जी, ये लेक्चर था हमारा 15। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी, और अगर कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाएं। थैंक यू।